प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस मंगलवार के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं प्रतिमा बहनी को अनुरोध करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुचरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरी मन की दुविधा टारी रे मेरी मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीरा पार डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया वाली रे गुरु पल में लिया वारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म का बैरी मेरे सबको दीन उमारी रे गुरु सबको दीन उमारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे दैत्य भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्माइक दरसाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरुदेव अवताया ब्रह्मानंद संति मनाया मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की
दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रतिमा बहनी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग के लिए हम लोग मुंबई चलते हैं। गुरु भक्त हृदयनाथ श्रीवास्तव जी को मैं अनुरोध करता हूं आज हमारे समक्ष अपना कुछ अनुभव रखने के लिए। दूसरे सत्संग की तरफ चलते हैं। मैं सिलगुड़ी से रमला प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सिंधु नर रूप हरि महामोह जासि वचन रविकर एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षी भूतरम भावत्रितम त्रिगुणरहितम गुरुतम नमामि। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री हंस जी महाराज जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरुद्वार की जय। सत्य नाम की जय। मानव धर्म की जय। परम पूज्य प्राणाधार इष्ट देव को चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए और हमारे वर्चुअल सत्संग के में उपस्थित हुए हमारे सभी पूज्य संत महात्मा को मेरा प्रणाम और जय श्री सच्चिदानंद। और हमारा इधर वर्चुअल प्रोग्राम में उपस्थित हुए मेरी सभी प्रेमी सज्जनगण को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के ये वर्चुअल प्रोग्राम में मेरे को उपस्थित भाग लेने का सौभाग्य मिला है, जिसमें मैं एक हिंदी तो मेरा बहुत बुरा है, बोलने का आदत बहुत कम है, इसलिए मेरा भूल तो बहुत हो सकता है, इसके लिए मेरे को क्षमा प्रार्थी कर दीजिए। मैं मेरा जब इस हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ होता है, पर कोशिश मेरा जारी है। गुरु महाराज जी की कृपा से मैं आप लोग को मेरा थोड़ा छोटा सा अनुभव रखने के लिए तैयार हूँ इसमें। और गुरु महाराज जी की चरण में मेरा जो सदा भाव और प्रेम भाव सदा सत्य और निश्चल और पवित्र मेरे हृदय से सदा समर्पित है। इसके लिए जब हमारा इधर सिलीगुड़ी में इस बार कोविड के कारण से हमारा सद्भावना सम्मेलन से हम लोग वंचित हुए हैं, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी है, क्योंकि गुरु महाराज जी और परिवार हम लोग के साथ में दर्शन प्रसन्न करने के लिए हम लोग को बहुत आनंद आता था। और हम लोग जब प्रोग्राम के लिए डेट आते थे तो पहले से हम लोग दरबार में सेवा करने के लिए लगातार जाते थे, पर इस बार हम लोग को सेवा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम लोग बहुत दुखी थे। पर आज इस वर्चुअल सत्संग की प्रोग्राम में मेरे को इस छोटा सा सेवा गुरु महाराज जी ने प्रचार प्रसार में संत महात्मा को सहयोग करना
और खूब भजन सुमिरन करने के लिए बार-बार हम लोग को दिशा निर्देशन करते रहते हैं। पर आज मेरे को मेरे इस छोटी सी सेवा को आपके सामने प्रचार में थोड़ा भाग लेने का मेरा मौका मिला। इससे मैं बहुत खुश और सौभाग्यशाली अपने को समझती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने प्रचार के लिए बहुत जोर देते हैं और हम लोग को प्रचार करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी छोटे सी अनुभव के लिए जब मेरा इच्छा था, इस बार तो मैंने कुछ भी सेवा नहीं किया और मन ही मन में बहुत दुखी थी। पर इस वर्चुअल सत्संग के कारण मेरे को ये प्रचार में थोड़ा भाग लेने का मौका मिला। इससे मैं बहुत खुश हूँ और गुरु महाराज जी को बार-बार प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ। और गुरु महाराज जी की कृपा तो सभी भक्तों के लिए समान है, पर जो भक्त अपनी निष्कपट भाव से सेवा, सत्संग और भजन सुमिरन में अपना मन लगा के करते हैं, उसको तो गुरु महाराज जी स्वयं साक्षात है। और हमारे लिए जब मैं एक बीमारी के कारण बेंगलोर में गया था, मेरा नहीं मेरे पति के चेकअप के लिए गया था, उस टाइम में मेरे को होल बॉडी चेकअप करने के लिए मेरी बेटियों ने बोली थी, इसलिए मैंने होल बॉडी चेकअप करने लगे तो मेरा उसमें रिपोर्ट में लीवर में लार्वा मिला। और जब मैं डॉक्टर ने बोला ये तो एक सप्ताह में ऑपरेशन करना पड़ेगा बोला, और हम लोग उसी समय तैयार होके ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ। और ऑपरेशन तो मेरे को बहुत डर लगता था, पर मैं भजन सुमिरन करते, नाम सुमिरन करते करते मैं ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंचा और ऑपरेशन मेरा 4 घंटा हुआ। उसके बाद मैं बाहर निकला और कितना समय तक मैं अनकॉन्शियस ही रहा। और जब मेरा उस आया मेरा उस आया तब सेंस आया, तब मैंने पहले से जय श्री सच्चिदानंद कहा। इसको सुनते ही मेरा बगल में एक बहू था, मेरा साउथ का ही, और उसने बोला फूफू आपने तो जय श्री सच्चिदानंद बोला, तो जब आपका सेंस आया बोला, तब तो मैंने सोचा अरे मैं ये तो सदा गुरु महाराज जी के नाम के सुमिरन में ही रहती थी, इसलिए मैं जब सेंस आया तब जय श्री सच्चिदानंद बोलने को मिला। और मेरा जब कैबिन में लगा और उस बार मेरे को, मैं तो सुबह में महाराज जी का सत्संग देख रही थी उस हॉस्पिटल में जब सत्संग देखते देखते, और मेरी खिड़की में एक इतना सुंदर सा चिड़िया आया, वो देखकर मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। और सब हॉस्पिटल के स्टाफ लोग भी देखने को आया और सबने आश्चर्यचकित हुआ। तो मेरे को लगा अरे बाप रे, मालिक ने आज मेरा इस रूप में मेरे को दर्शन दिया बोल के मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मेरे आंख से आंसू बहने लगा। इस तरह गुरु महाराज जी का हर समय हम लोग को सानिध्य मिलता है। जो भक्त अपने निस्वार्थ भाव से सेवा में रहते हैं और सदा भक्ति करते हैं, उसके लिए गुरु महाराज जी सदा अपना साथ रहते हैं। इसलिए हम लोग को सदा गुरु महाराज जी का ज्ञान का भजन सुमिरन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और महाराज जी का जो सद्भावना का जो संदेश है, उसको पहले हम लोग को अपने आप में पहले उतारना है, उसके बाद हम दूसरों को उतार सकते हैं। क्योंकि अपने आप में वो गुण है कि नहीं, उसका हम लोग को अपने आप में छानबीन करना होगा और हम लोग दूसरों को सहज रूप से बता सकते हैं और उस रास्ते में ला सकते हैं। इसके लिए गुरु महाराज जी ने जो निर्देश हम लोग को किया है, उसके साथ में रहने के लिए हम लोग को सदा तत्पर होना है। और गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, उसका हम लोग सदा भजन सुमिरन सेवा
सत्संग करते हुए संत महात्मा के पास में जाना होगा। और इस कोविड के समय में तो हम लोग को आश्रम जाने का मौका भी नहीं मिलता है। और पहले तो मैं हफ्ता में 3 बार तो मेरा आश्रम जाना ही पड़ता था, पर इस बार तो इस समय तो मैं महीने में 1-2 बार ही आश्रम जा सकती हूँ, क्योंकि जो गुरु दरबार में माथा टेके हम लोग को जो आनंद आता है, वो घर में बैठ के हम लोग नहीं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पर गुरु महाराज जी के हमारे ऊपर इतना कृपा है, इस वर्चुअल सत्संग से हम लोग गुरु महाराज जी स्वयं एवं दिव्य परिवार स्वयं का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और संत महात्मा का वर्चुअल सत्संग के द्वारा दर्शन भी कर रहे हैं। पर जो भी प्रेमी सबको एक गुरु दरबार में उपस्थित होना हम लोग को अनिवार्य है। इसी तरह से मैं अपना ये छोटा मेरा अनुभव आपके समक्ष रख के बंद करता हूँ। इसलिए मेरा भूल चूक तो बहुत हुआ होगा, आप लोग क्षमा कर दीजिएगा बोल के समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। रमाला जी का अति मार्मिक सत्संग विचार से हम लोग लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए। आनंद कंद भगवान की जय। राम भजन करो प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। 1,84 भोग के आया नरतन तूने हीरा पाया। मूर्ख कदर न जानी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। इस काया का कोई न ठिकाना, एक दिन यहाँ से सबको है जाना। राजा हो या रानी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़िया, केस जले जैसे घास गठड़िया। धुआं उड़े आसमानी की काया तेरी हो गई पुरानी। धुआं उड़े आसमानी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। जो तू चाहे पार उतरना, श्री सतगुरु जी के ले लो सरनिया। बन जा आत्मा ज्ञानी की काया तेरी हो गई पुरानी। बन जा आत्मा ज्ञानी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करो प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी सत्संग के लिए हम लोग हरिद्वार चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। आपने भी बहुत सुंदर भजन गाया कि प्रभु का
भजन कर लो, ये काया पुरानी हो गई है। जब हम शमशान घाट जाते हैं, देखते हैं कि हड्डी जो है लकड़ी की तरह जल रही है, केस घास के पुंज की तरह जलते हैं, अंदर की चर्बी जैसे घी जलता है, पट पट करके निकलती है, और थोड़ी देर में ये सुंदर काया राख का ढेर बन जाती है। उस समय एक बार ये लगता है, वैराग्य आता है कि एक दिन मेरे शरीर का भी यही हाल होना है। पर ये मन इतना बदमाश है, बदमाशी कहा जाए इसको, कि ये फिर हमें भुला देता है। कहा भी है, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत संसार, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को नमस्कार। ये माया मन के द्वारा कब हमें ठग दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इसने नहीं छोड़ा है। आपने देखा होगा, बहुत सी कथाएं हमारे सामने आती है कि व्यक्ति भजन करता है, साधन करता है, मन को जीतता भी है, पर मौका मिलते ही मन फिर भी उसको हरा देता है। हम विश्वामित्र ऋषि की कथा सुनते हैं, ध्यान में, साधना में कितना आगे बढ़ गए थे। इंद्र ने रंभा भेजी, मेनका भेजी, और विश्वामित्र अपनी साधना से डिग गए। इसीलिए हम कितना भी भजन साधन करें, ये माया कभी भी हमें गिरा सकती है। ये मन कभी भी हमको गिरा सकता है। इसलिए हमेशा हमें सावधान रहना होगा। इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना होगा कि हम जीवन में इस मन के चालबाजियों से बचने की कोशिश करें। सज्जनों, मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। नारद जी एक दिन ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। कामदेव ने अनेक प्रयास किए उनको डगमगाने के, और नारद जी नहीं डगमग हुए। पर कामदेव तो उनको कुछ नहीं दिखा पाया, पर उनके अंदर अहंकार आ गया कि मैंने आज मन को वश में कर लिया है। मन के अंदर जो काम वासना थी वो मुझे कुछ नहीं कर पाई, और इस सूक्ष्म अहंकार को वह अपने अंदर, मन के अंदर प्रवेश कर गया। सज्जनों, अहंकार बहुत खतरनाक चीज होती है, उसका पता भी नहीं लगता है, और वह अहंकार ऐसा होता है कि वह हमारे जीवन में कुछ का कुछ करा देता है। तो वह ये अहंकार उनके अंदर आया। उन्होंने ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई, करने लगे, देखिए ब्रह्मा जी, आज काम मैंने मन को जीत लिया। मन के अंदर जो वासनाएं थी उसने मुझे डिगाना चाहा, मैं नहीं डिगा, मैं मन को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, जोगी हैं। पर ये बातें आप सबको मत कहा करो, कहना अच्छा नहीं होता। नारद जी ने उस बात को नेगेटिव लिया कि ब्रह्मा जी को जलन हो गई मेरी इस उपलब्धि से, इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं कि दूसरों को मत कहो। सज्जनों, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बहुत असर करती है हमारे जीवन में, इसलिए हमेशा हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर वो आगे बढ़े तो उनको शंकर जी मिल गए। शंकर जी को उन्होंने यही बात बताई कि आपने तो कामदेव को जीता ही है, पर आज मैं भी जीत लिया, और मैं अपनी साधना से डिगा नहीं, जबकि कामदेव ने मुझे डिगाना चाहा। शंकर जी ने कहा, आपको इसके लिए बधाई है, पर ये बातें आप सबके सामने मत करो। अब ब्रह्मा जी ने वही बात कही, शंकर जी ने वही बात की, नारद जी के मन में फिर भी वो नेगेटिव ही आया। हम कोई बात किसी को कहते हैं तो उसके दो अर्थ लगा सकते हैं, पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, नेगेटिव भी लगा सकते हैं। तो नेगेटिव आ गया, बोले देखो शंकर जी को ये हुआ कि मेरे जैसा दूसरा भी कोई हो गया, और मुझे कह रहे औरों को मत बताओ। रहत करते करते वह भगवान विष्णु के सामने गए, भगवान विष्णु के सामने भी यही बात कह दी। भगवान विष्णु देखा कि नारद जी को तो अभिमान हो गया है, और अहंकार को समाप्त करना सबसे जरूरी
है व्यक्ति एक साधक के जीवन में। भगवान जब कृपा करते हैं तो उसके अहंकार को ही लेते हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु से पूछा गया कि आपका भोजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्ति के अहंकार को खाता हूँ। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी को तो अहंकार हो गया, इनका अहंकार तो समाप्त करना चाहिए, तो उन्होंने एक माया रची। और जब आगे बढ़े नारद जी, एक जा रहे थे, रास्ते में एक राज्य मिला, और राज्य के राजा को जब पता लगा कि नारद जी आए हैं इधर, तो उसने नारद जी का आवभगत किया, अपने घर में राजमहल में ले गया, खूब आदर सत्कार किया। तो कहा, महाराज आप आए हुए हैं, मेरी लड़की शादी करने योग्य हो गई है, जरा उसका ये देख दीजिए ना, कैसा वर मिलेगा उसको, कौन सा वर मिलेगा, कहाँ मिलेगा। स्वयंवर करेगी वह, स्वयंवर में उसके लिए वर कैसा होगा। नारद जी ने जब उस की लड़की को देखा, तो कहाँ तो वह कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, वह उस पर मोहित हो गए। और मोहित होने से दिमाग, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर में वायरस चला जाए तो कंप्यूटर की वर्किंग गड़बड़ा जाती है, ऐसे जब उनके मन में वो वासना बैठ गई, तो जो उसका वो देख रहे थे ज्योतिषी, उसमें लिखा तो ये था कि इसका जो वर होगा वह स्वयं नारायण ही होंगे, सारे सृष्टि के मालिक होंगे। उन्होंने इसमें अर्थ कैसा लगा लिया कि जो इससे शादी करेगा वह सृष्टि का मालिक हो जाएगा। थोड़ा सा फर्क हो गया सज्जनों, कि सृष्टि का मालिक ही इससे शादी करेगा, इसकी जगह हो गया जो इससे शादी करेगा सृष्टि का मालिक बनेगा। तो उन्होंने यही अर्थ बताया, और उनके दिमाग में आ गया कि अरे इसको तो मैं ही शादी करूंगा। अब स्वयंवर होगा, स्वयंवर में वो तो माला डालेगी, वरमाला तो सबसे सुंदर और अच्छा होगा उसके गले में डालेगी। तो नारद जी ने सोचा अब क्या किया जाए। वो उसी उधेड़ बुन में उनका दिमाग घूमने लगा, भजन सुमिरन छोड़ दिया। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा भगवान अब कभी तो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक चीज मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे आप अपना रूप दे दो, क्योंकि भगवान विष्णु सबसे सुंदर है। अरे बोले नारद जी तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई। बोला प्रभु ऐसे ही कुछ इच्छा हो गई, आप मुझे अपना वो दे दो। वैसे प्रभु आप तो भला चाहते हो, जिसमें मेरा भला हो वही आप करते हो और वही आप करना, ये भी बोल दिया साथ साथ। स्वयंवर शुरू हुआ, नारद जी भी उसमें जाके बैठ गए, और वह जो वरमाला लेके घूम रही थी बार बार अपने मुंह को आगे कर रहे थे ऐसे, जिससे उसको दिखाई पड़े। वो जब उनका मुंह देखती थी वो एकदम घुमा लेती थी नजर, और ऐसे होते होते अंत में उसने एक के गले में स्वयंवर माला डाली और खत्म हो गया वह प्रोग्राम। तो नारद जी के बगल में दो शिव के गण बैठे थे, वो ये ड्रामा देख रहे थे। स्वयंवर खत्म होने के बाद उनसे रहा नहीं गया, बोले अरे नारद जी एक बार अपना चेहरा तो देखो तालाब में जाकर। नारद जी ने तालाब में जा देखा तो बंदर का मुंह। बोले भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया, मैंने तो उनको उसका रूप मांगा था और मुझे बंदर का रूप दे दिया। बहुत दुखी हुए, कामना में विघ्न पड़ता है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो क्रोध से भर गए कि भगवान विष्णु ने अपने आप को क्या समझ रखा है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा भगवान विष्णु हैं और साथ में राजकुमारी है। अब तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, पारा बिल्कुल गर्म हो गया, और वहीं पर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने मुझे पत्नी का वियोग दिलाया ऐसे आपको भी पत्नी का वियोग होगा। मुझे जो बंदर का मुंह दिया वही बंदर के मुंह, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। दो चार श्राप दे डाले। जब श्राप दे दिया भगवान ने फिर देखा कि आप अब कृपा करनी चाहिए, तो उनके अंदर का जो वासना का जो
आवरण था उसको हटा दिया। तब नारद जी को महसूस होता कि अरे मैं तो क्या कर बैठा, कहाँ मेरे साधना करने वाला व्यक्ति, कहाँ मैं इस चक्कर में फंस गया। प्रभु ने तो मुझे बचाया है। कहा प्रभु मुझे माफ करो, मेरे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। भगवान विष्णु कहा कोई बात नहीं नारद जी, आपने मेरे से अपना चेहरा मांगा था, पर यह भी कहा था कि जिसमें मेरा भला हो वह करना प्रभु। आपका भला इसी में था, इसलिए मैंने आपको बंदर का चेहरा दिया। उसकी ज्योति से भी आप पढ़ते इसमें गलत कर गए कि जो सर्वशक्तिमान नारायण है वो इससे शादी करेगा। ये माया मैंने रची थी आपके अंदर, जो मैंने मन को जीत लिया है, काम को जीत लिया है, ये जो अहंकार था इसको समाप्त करने के लिए सारा गेम रचा गया था। तो बहुत ज्यादा अशांत हो गए थे उस समय नारद जी। तो कहा नारद जी को कहा कि अब आप ऐसा करो, जाके प्रभु के नाम का सुमिरन करो, जाय जपो शंकर सतनामा, पायो हृदय तुरंत विश्रामा। कि आप नाम का सुमिरन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपके मन में जो ये उथल पुथल और ये जो अशांति हो गई ये दूर होगी। तो सज्जनों, ये मन बहुत बड़ा विचित्र है कि कभी भी किसी को हरा सकता है। साधना का मार्ग ऐसा मार्ग है, पहाड़ पे जैसे एवरेस्ट पे जब आप चढ़ते हैं तो जब तक आप चोटी पे नहीं पहुंचेंगे उससे पहले कहीं भी आप फिसल सकते हैं। इसलिए हम कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी सत्संगी हो जाएं, जब तक एनलाइटनमेंट की अवस्था को प्राप्त नहीं करते, ये मन कब गिरा दे इसका कोई भरोसा नहीं है। एक सेकंड नहीं लगती इसको गिराने में। इसलिए हमको नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा हम सुमिरन करेंगे उतना ही इस मन से बचे रहेंगे। जब अर्जुन भी ये कहने लगा भगवान विष्णु से कि प्रभु, भगवान कृष्ण से कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस मन को नहीं बस में कर सकता, तो कहते अर्जुन दो चीजों से तुम बस में कर सकते हो, अभ्यास और वैराग्य से। तो हम जो जिनको उपदेश हो गया है, हमने जिनने प्रभु के उस असली नाम को जान लिया है जिसको हमने गर्भ में जपा था, तो हमको उस नाम के सुमिरन का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात मन को बारंबार उस नाम में लगे रहने की आदत डालनी चाहिए। और वैराग्य का मतलब होता है, वैराग्य शब्द बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है। वैराग्य का मतलब कई सोचते हैं कि हम घर छोड़ के दूर चले जाए तो वैराग्य हो गया। घर और घर की चीजें ज्यादा याद आएगी। वैराग्य का मतलब होता है राग का न होना, किसी भी इंद्रियों के साथ आसक्ति न होना, किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा दिलचस्पी न होना। महाराज जी एक बार बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे। बोले मान लो तुमने घर में पेट भर के खाना खा लिया है, ओवर एकदम मीटिंग कर ली है, तो जब बाहर निकलोगे तो जो दुकानें होती है मिठाई की, नमकीन की और बहुत सी दुकानें होती है खाने पीने की, रेस्टोरेंट, आपका मन उधर देखने को ही नहीं करेगा क्योंकि आपका पेट ओवर डाइट हो रखा है। और जो भूखा होगा वो कितने अपने मन को समझाए कि यार खाना नहीं खाना है बाहर, उसका मन उन चीजों को देखे लाइट होगा ही होगा क्योंकि उसका पेट खाली है, उसने अपने पेट को भरा नहीं है। ऐसे जब तक हम अपने मन को साधन के द्वारा, सुमिरन के द्वारा भरेंगे नहीं, तब तक कभी भी ये किसी भी इंद्रिय से आसक्त होके इसमें राग पैदा हो सकता है, अटैचमेंट पैदा हो सकती है। वैराग्य का मतलब होता है अटैचमेंट न होना किसी भी इंद्रिय के साथ। तो महाराज जी ने समझाया कि जब ऐसे व्यक्ति साधन करके, अभ्यास करके अगर मन को तृप्त कर देगा, तब ये मन विषयों की तरफ नहीं जाएगा। और अगर जरा भी कमी रह गई तो कभी भी हमें गिरा सकता है। तो सज्जनों, जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई मन की है। हम मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मनी के प्रति। ये मन अक्सर हराता है।
पर हमें भी वो संकल्प लेना चाहिए कि कितनी बार भी हराए, हम अंत में इसको जीत के रहेंगे गुरु महाराज जी की कृपा से। वह एक राजा ब्रूस की कथा भी हमने सुनी है कि वो 10-12 बार युद्ध से हार गया शत्रु से, तो निराश हो गया कि अब मैं अपना दोबारा राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। गुफा में बैठा था, एक मकड़ी ऊपर जा रही थी, बार बार नीचे गिर रही थी, फिर वो चल रही थी। राजा ने सोचा कि ये तो बेकार मेहनत कर रही है, ये चढ़ ही नहीं पाएगी, जब भी जा रही है ऊपर तो गिर जा रही है। पर 12वें-13 के प्रयास के बाद वो मकड़ी अपने ऊपर जहां जाना था पहुंच गई। तो राजा को लगा कि अरे मैं इतनी बार हारा, जब ये मकड़ी अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा इसने और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने फिर सेना तैयार की, फिर युद्ध किया, जीत गए। ये एक उदाहरण हमारे सामने है कि मन से हम जितनी बार भी हारे, हार नहीं माननी है, फिर प्रयास करना है और मन को जीतने की कोशिश करनी है। तो सज्जनों, विषय लंबा नहीं करेंगे। वैराग्य को कहते हैं, सब 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। कहते हैं पहला वैराग्य गर्भ वैराग्य होता है, जो गर्भ में बच्चे को होता है कि जब वो तकलीफ आता है तो वो समझता है कि बाहर आकर मैं केवल भक्ति करूंगा, संसार के विषयों में मन को नहीं लगाऊंगा। दूसरा वैराग्य होता है जब शमशान घाट जाता है, जो भजन में हमारे अभी आकाश जी सुना रहे थे। तीसरा वैराग्य होता है जब शरीर में कोई बहुत बड़ा बीमारी, संकट या कोई समस्या आ जाती है, जिसका कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब वैराग्य आता है। और ये 3 वैराग्य आने वाले जाने वाले हैं। गर्भ का वैराग्य बाहर निकलने के बाद समाप्त हो जाता है। शमशान घाट का वैराग्य घर आते आते समाप्त हो जाता है। समस्या संकट का वैराग्य, जब समस्या संकट हट जाता है, आदमी बीमारी से ठीक हो जाता है, तो वह भी वैराग्य चला जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ को, हे गरुड़ जी, ये 3 वैराग्य आने वाले जाने वाले, परमानेंट नहीं है। पर एक वैराग्य पैदा होता है, वह आने के बाद जाता नहीं है, वह सत्संग से होता है। जब हम सत्संग को रेगुलर सुनेंगे, सत्संग से प्रेम होगा, तो धीरे धीरे हमारे अंदर परमानेंट वैराग्य जागृत होगा। वह वैराग्य और साधन, ये 2 के द्वारा मन को जीता जा सकता है। श्री महाराज जी कहते हैं शत्रु को जीतने वाला वीर है, मन को जीतने वाला महावीर है। तो सज्जनों, मन से हम जितनी बार भी हारे, फिर कोशिश करें मन को जीतने की, और यही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर हम मन को जीत गए तो मनुष्य जीवन की बाजी जीत गए, और नहीं तो ये मनुष्य जीवन की बाजी में ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को अति मार्मिक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। रोमा जी इजराइल से लिखती हैं, हाउ डू आई नो माई स्पिरिचुअल लेवल। रोमा जी, आपका प्रश्न बहुत विचित्र प्रश्न है। एक्चुअली स्पिरिचुअल अपना लेवल जानने के लिए, एक तो जब हम भजन साधन में बैठते हैं, हमारा मन कितना टिकता है, उससे थोड़ा अंदाज होता है कि मेरा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि जब हम साधन करते हैं, ये मन धीरे धीरे ऊर्ध्वगति लेता है, ऊपर को जाता है, और जितना ऊपर को जाएगा ये, उतना हमारा लेवल बढ़ रहा है। और ये भ्रिकुटी बाउंड्री है माया और ईश्वर के बीच की। जैसे भारत और नेपाल बीच के बीच, आपका इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक बाउंड्री है, ऐसे ये बाउंड्री माया और ईश्वर के बीच की बाउंड्री है, जिसको हम भ्रिकुटी कहते हैं। इसलिए गीता में कहा तो भ्रिकुटी में ध्यान लगा। सारे शास्त्र भ्रिकुटी में ध्यान लगाने कहते हैं, मतलब
इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो जब साधन करते करते जब हमारा मन इस भ्रिकुटी को क्रॉस करने लगे तो हम स्पिरिचुअल लेवल में थोड़ा ऊपर आ गए। तो अपने स्पिरिचुअल लेवल को तो मन की गति से हम अंदाज ले सकते हैं। ऐसा लेवल, उसी को चक्र कहा गया। 6 चक्रों की बात, 7 चक्रों की बात की गई। मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, जो नाभि में मणिपूरक। गुरु महाराज जी की कृपा से ये नीचे की 2 चक्रों का हमें कनेक्शन नहीं रहता। गुरु महाराज जी भक्त को अपनी शक्ति से मणिपूरक में ले आते हैं। हम जब साधना करते हैं, चूंकि भ्रिकुटी में करते हैं, तो हम मन को यहाँ से उठा के आज्ञा चक्र में ले आते हैं। अब वहां पर हमारा मन आज्ञा चक्र में कितना टिक पाता है, कितना उसके ऊपर क्रॉस करता है, उसी से अपने स्पिरिचुअल लेवल का हम अंदाज ले सकते हैं। ये कह करके समझना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकली जब हम साधना करते हैं तो अपने लेवल का खुद को पता लगता है। पर लेवल होने के बाद भी सज्जनों, ये अध्यात्म ऐसा रास्ता है, लेवल से कभी भी हम नीचे गिर सकते हैं, कभी भी ऊपर जा सकते हैं। फिक्स लेवल नहीं रहता है। इट डिपेंड्स हमारी डेली दिनचर्या, हमारे भजन सुमिरन में अगर हमने थोड़ी कमी करना शुरू कर दी, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो लेवल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। पर मन की, मेरा मन कहाँ तक ऊर्ध्व गति ली है, उससे अपने लेवल का अंदाज होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को और रोमा जी को। और रोमा जी जिज्ञासु है डॉक्टर साहब, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा वो रखती है। सबको एक इंस्पिरेशन भी मिलता है। इट्स वेरी गुड। रोमा जी को पहले अब जल्दी से मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, तभी तो आप स्पिरिचुअल लेवल का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जयप्रकाश सर को जय सच्चिदानंद और सभी प्रेमियों को भी जय सच्चिदानंद। एक जनरल क्वेश्चन है जेपी सर। बोलिए। अक्सर लोग पहले से ही पूछते रहते हैं, अभी हाल में नहीं पूछा है बट पहले बहुत पूछते थे कि हमारे जो होली फैमिली है, जो डिवाइन फैमिली है गुरु महाराज जी के, गुरु महाराज जी गुरु हो गए बट पूरे परिवार को क्यों हम लोग मानते हैं? ऐसे क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। ये आम क्वेश्चन है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप देखिए, पहले तो मैं एक सोशल बात करता हूँ। राजा के यहाँ आप जाते हैं तब रानी को, उनकी वाइफ को रानी और लड़के को राजकुमार क्यों कहते हैं? राजा को केवल मानना चाहिए, रानी और राजकुमार को तो नहीं मानना चाहिए। पर चूंकि उस फैमिली में है तो आप वो इज्जत देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप हमारे अगर सनातन धर्म में देखेंगे, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, पर पार्वती की भी करते हैं, गणेश जी की भी करते हैं, कार्तिकेय भी की भी करते हैं। प्लस इतना ही नहीं, वो जो बैल है जिस पे चढ़ते हैं उसकी भी पूजा करते हैं। पूरी फैमिली की करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि पूरी फैमिली डिवाइन है। ऐसे ही जो महापुरुष आते हैं, जनरली क्या होता है, उनके घर में शक्तियां ही आती है। मैं एक प्रमाण देता हूं आपको। गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु, किसी ने आपकी भक्ति साधना शुरू की, साधना करते करते वह काफी आगे बढ़ा, पर एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं किया। जो मुक्त अवस्था है, जहां जाके आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाती है, उस अवस्था को बिना प्राप्त किए उसकी मृत्यु हो गई।
तो उसने इतनी भक्ति की, सत्संग सुना, सुमिरन किया, सारी मेहनत तो उसकी बेकार हो गई, सेवा की हुई। उसको फिर से नया शुरू करना पड़ेगा, क्या होगा? वो सारी मेहनत उसकी काम आएगी या नहीं आएगी? भगवान विष्णु कहते हैं, अर्जुन, भक्ति की हुई कभी समाप्त नहीं होती है, उसका फल समाप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों के दो तरह के जन्म होते हैं। एक होता है वह किसी श्रीमान घर में जन्म लेगा और वहां किसी न किसी के द्वारा सत्संग सुनेगा और यंग अवस्था से ही वो फिर अध्यात्म में लग जाएगा और अपनी साधना में फिर प्रगति करना शुरू करेगा। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे प्रेमी हैं, यंग एज वाले भाई बहन, जिनको 18-20 वर्ष की अवस्था में ही अध्यात्म में रुचि हो गई। इन लोगों की 60-60, 80-80 साल तक रुचि नहीं होती है। बुढ़ापा आने के बाद भी वो माया में फंसे रहते हैं। तो वह यंग एज में जो इंटरेस्ट पैदा होता है वह पहले जन्म की साधना का फल होता है। एक जोक आ गया बीच में, एक प्रेमी एक बुजुर्ग व्यक्ति को सत्संग सुना रहा था, युवा प्रेमी। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, बोले तुम मेरे को क्या समझाओगे, जानते मेरी उम्र कितनी हो गई है? बोला जी बोलिए। बोला मेरी उम्र 80 वर्ष हो गई है। तुम 20 साल के लड़के उम्र के मेरे को क्या समझाते हो, मैं 80 साल का बुजुर्ग हूं। उस प्रेमी को जोक आ गया, बोले आपकी केवल 80 साल ही है, मेरी उम्र तो 100 साल है, आपसे बड़ा हूं मैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, क्या बोल रहे हो, तुम 20 साल के, कैसे तुम 100 साल के हो गए? बोला जी मान लीजिए 20 साल मेरे इस जन्म के, 80 साल पहले जन्म के, तो टोटल कितना हो गया? 100 हो गया ना, आपसे मैं सीनियर हो गया। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, बोले तुम्हारी अगर प्रीवियस लाइफ की गिनती होगी तो मेरी भी होगी। उसने कहा आपकी नहीं होगी, केवल मेरी होगी। बोला क्यों? बोला मैं पहले जन्म में मनुष्य था, मैंने भक्ति की, तब तो दोबारा मुझे मनुष्य शरीर मिला, इसलिए मेरा इतनी छोटी उम्र में ही अध्यात्म में इंटरेस्ट हो गया। आपके 80 साल की उम्र होने के बाद भी आपका भगवान में, अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं हुआ, ये प्रूव करता है कि आप 84 से आए हो, इसलिए आपकी उम्र काउंट नहीं होगी, मेरी होगी। तो सज्जनों, कहने का मतलब पूर्व जन्म की साधना का इफेक्ट नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। जो अध्यात्म ज्ञान की साधना है, मेटाफिजिकल नॉलेज है, जिसको हमने सिंपल भाषा में आत्मज्ञान कहा, इस गर्भ के ज्ञान की साधना करने वाला अगले जन्म में अपनी साधना को फिर कंटिन्यू करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक जन्म तो ऐसा होता है, पर कहते हैं एक दूसरा जन्म भी होता है कि वो किसी किसी को प्राप्त होता है, दुर्लभ है, जिसकी साधना काफी ऊपर चली गई, थोड़ी बाकी रह गई हो। He was about to attain enlightenment. ऐसे व्यक्तियों का जन्म किसी योगी के घर में डायरेक्ट होता है और वहां अपनी योग साधना को पूरा कर लेता है, क्योंकि उसको बचपन से वही माहौल मिला गया। तो वह योगी के घर में जन्म लेने वाले जनरली योगी ही होते हैं, और ये बात मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी देखी है। जब सरदे जी श्वेत जी छोटे थे, सिलीगुड़ी प्रोग्राम में आते थे, तो हमें यह आदेश था कि वो जब तक सोते रहे उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो कभी कभी 11, 11:30, 12 बजे तक वह लेटे रहते थे। कभी कभी ऐसा भी मौका होता था कि हमें उस कमरे में जाना पड़ जाता था किसी कारण से, तो हम बिल्कुल धीरे से दरवाजा खोल के अंदर जाते थे। ये मैं रियल घटना बता रहा हूं आपको। तो हम क्या देखते थे कि वो लेटे हुए समाधि में है, तो बचपन से ही उनको समाधि लगाने का अभ्यास योगी के घर में करा दिया जाता है और वह अपनी एनलाइटनमेंट की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि योगी के घर में सारे व्यक्ति योगी हो जाते हैं। इसलिए गुरु के घर में गुरु माता कहते हैं हम,
तो गुरु माता, और हमने बहुत से उदाहरण सुने हैं कि गुरु ने नहीं दिया, गुरु माता ने दे दिया। तो सज्जनों, योगी के घर में योगी पैदा होते हैं, इसीलिए पूरे फैमिली को ही डिवाइन फैमिली माना जाता है। अगर और गहराई में हम जाएं तो योगी अपने घर में बालक पैदा करने से आह्वान करते हैं शक्तियों को, और वह शक्तियां ही उनके घर में जन्म लेती है। आप लोग को जानकारी होगी कितनों को, जब श्री महाराज जी का जन्म हुआ, हंस जी महाराज का, तो उस दिन हंस जी महाराज ने कहा कि खुशियां जितनी मनानी मनाओ, मेरे घर में भगवान आ गए हैं, अवतार ले लिया है। बचपन में महाराज जी का नाम ही आनंद कंद बाल भगवान नाम था। बाद में हम महाराज जी को दूसरे नाम से कहने लग गए, क्योंकि दुनिया को अगर हम कहें महाराज जी भगवान है तो उनको तो चीख आने लगेगी, सिर दर्द हो जाएगा उनको। तो बात को थोड़ा डाइवर्ट किया गया। तो मेरे कहने का मतलब, आप मनु शत्रुपा की कथा सुनते हैं कि मनु शत्रुपा ने प्रार्थना की ईश्वर से कि आप हमारे घर में जन्म लो, तो भगवान राम उनके घर में जन्म लिया भगवान ने। तो जनरली योगियों के घर में योगी आते हैं, इसलिए पूरी फैमिली की ही पूजा होती है, और तो सारे योगी ही होते हैं। उनके क्रियाकलाप, उनकी सारा रहन सहन, बोली व्यवहार सारा दिव्य होता है। जनरली ये होता है, इसीलिए होल फैमिली की ही पूजा की जाती है, और होल फैमिली को ही श्रद्धा रिस्पेक्ट से देखा जाता है। धन्यवाद। How does spiritual enlightenment feel like? वो तो रोमा जी, वह आपने एक कथा कहा सुना होगा कि गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए भाई टेस्ट कैसा है, वो क्या जवाब देगा? क्या वो बता पाएगा कि ये गुड़ इतना मीठा था? इसलिए कहा, एक दोहा में कहा है सूरदास ने, कहते न जाए वह सुख की महिमा, जो गूंगा गुड़ खायो, अपुन पो आपुन ही में पायो। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपुन पो आपुन ही में पायो। वो कहते हैं वो जो अवस्था है उसकी बखान हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे गूंगा गुड़ खा के उसका बखान करे। एनलाइटनमेंट की अवस्था मेटाफिजिकल है। आप और हम जो बोल रहे हैं ये फिजिकल है, तो मेटाफिजिकल को फिजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि एक बार जब महाराज जी से पूछा गया कि परमानंद की अवस्था कैसी अवस्था होती है, व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसको कहते हैं व्यक्ति टोटल ब्लिस में है। तो साइंस का स्टूडेंट था, महाराज जी का, तुमने इनर्टनेस के बारे में सुना है? एटम के अंदर इनर्टनेस होती है, एटम इनर्ट हो जाता है, जब वो कंबाइन करके इनर्ट बन जाता है। बोले हाँ। और कितनी गैसेस हमारी इनर्ट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। इनर्ट का मतलब होता है वह फिर अपने आप में स्थित रहता है, किसी चीज से कंबाइन नहीं करता, कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वह इनर्टनेस की अवस्था ही परमानेंट की अवस्था है, एनलाइटनमेंट की अवस्था है। पर उसको मुंह से बखान नहीं किया जा सकती, उसमें ऐसा फील होगा, बिकॉज दैट इज मेटाफिजिकल एंड व्हाट वी आर डूइंग और स्पीकिंग और लिसनिंग इज ऑल फिजिकल। इसलिए ये अवस्था एक्चुअली गूंगा गुड़ खाने वाली अवस्था है। एक डम्ब व्यक्ति को आप मीठा स्वीट चॉकलेट दे दो और पूछो जी कैसा टेस्ट है, वो मुस्कुराएगा केवल, उससे आगे कुछ नहीं बता सकता। एक गुरु महाराज बैठे थे, शिष्य ने पूछा, गुरु महाराज जी वो ब्रह्म के आनंद की अवस्था कैसी अवस्था होती है, हाउ इज दैट स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट? गुरु महाराज जी चुप रहे। शिष्य ने फिर पूछा इसी प्रश्न को, गुरु महाराज जी फिर भी चुप रहे। तीसरी बार फिर पूछा, गुरु महाराज जी फिर भी मौन थे। शिष्य कहने लगा, महाराज जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोले भैया जवाब तो दे दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा।
वह अवस्था है जहां सब कुछ मौन हो जाता है। वहां से व्यक्ति आकर के बता ही नहीं सकता कि भाई मैंने ये अनुभव किया। इसको महाराज जी ने एक और भी सिंपल उदाहरण से समझाया है। बोले एक समुद्र की गहराई नापने का प्लान हुआ कि समुद्र कितना गहरा है। कोई उस गहराई को नाप नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति आया, बोला मैं इसकी गहराई नाप दूंगा कितना है। और उसने समुद्र में डुबकी लगाई और वह गहराई तक चला गया। पर वो जो व्यक्ति बना हुआ था, इट वॉज मेड ऑफ सॉल्ट, नमक से बना हुआ था। तो जब डुबकी में गया तो नमक वही घुल गया। वो कौन आएगा वापस बताने के लिए कि भाई समुद्र कितना गहरा है। तो बोले वह जो अवस्था परमानंद की है, जब पार्ट इंफिनिट में मर्ज हो जाता है, then nobody can come and explain you that what is it feels like. So that is a state of metaphysical state of inertness. It can be experienced but cannot be expressed. धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रोमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। गुरु वंदना करके हम लोग समाप्त करते हैं। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निज दीन चरणन से। बारंबार वर मांगहु हर सुदेव श्रीरम, पद स्वरूप जन पायनि भक्ति सदा सतसंग। आज भी तेरी आसरा प्रभु, कल भी प्रभु तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरी आसरा प्रभु, शरण पड़ा मैं दास। श्री प्रेम से बोलिए श्री आनंद गंध भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भगवान और भक्तों की जय। आज की आनंद की जय।